प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत संत कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता के छंद संख्या 6 से 10 तक का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में अलग अलग पाठों से 2 पद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव कर संदर्भ सहित व्याख्या व काव्य सौंदर्य लिखना होता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में कुल 8 अंक निर्धारित हैं, अर्थात यह प्रश्न 8 अंकों का है। तो आइए आज हम साखी के इस द्वितीय भाग में छंद संख्या 6 से 10 तक का संदर्भ, व्याख्या व काव्य सौंदर्य देखें। छठा छंद। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। संदर्भ। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध संत एवं समाज सुधारक कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस नश्वर संसार से मुक्ति का मार्ग बताते हुए ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी है। कठिन शब्द। नाव, नौका, दूजा, दूसरा, मनसा, मन से, बाचा, वाणी या वचन से, कर्मणा, कर्म से, सुमिरण, ईश्वर के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण, सार माने तत्व। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर की भक्त रूपी नौका ही उपयोगी है, बाकी अन्य सभी सांसारिक वस्तुएं दुख का कारण हैं। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में संसार की असारता तथा परमात्मा की नित्यता को स्पष्ट किया गया है। दूसरा, रस, शांत रस है। तीसरा छंद, दोहा छंद। चौथा, अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक। पांचवा, भाषा, पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी, ये कबीर की भाषा है। छठा, शैली, मुक्तक। सातवां, गुण, प्रसाद। आठवां, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। और नौवां, भाव साम्य। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने भी ईश्वर के नाम स्मरण के विषय में कहा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। प्रिय छात्रों, यह काव्य सौंदर्य अन्य सभी साखियों में होगा, केवल पहला और अलंकार में परिवर्तन होंगे, शेष आपको ऐसे ही लिखना है। 7वीं साखी देखें। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई, हरि सुमरण हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। प्रसंग यहाँ होगा, चूंकि संदर्भ तो ही होगा। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि विषय रूपी अग्नि को ईश्वर के नाम स्मरण से ही बुझाया जा सकता है। कठिन शब्द। चित्त चमंकिया। चित्त में, मन में, हृदय में ज्ञान ज्योति का जगना। चहुदिस, सभी दिशाओं में। लाई, अग्नि। बेगे, शीघ्र। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सर्वत्र विषय वासना की आग लगी हुई है। मेरा मन भी उसमें झुलस रहा है, जल रहा है। इसलिए वे अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तुम्हारे हाथ में ईश्वर के स्मरण रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, बेगे ले बुझाए। तुम इस जल से शीघ्र ही विषय वासना रूपी आग को बुझा लो। यहाँ काव्य सौंदर्य में जो पहला होगा वो हो जाएगा, ईश्वर के नाम स्मरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। बाकी शेष आपका यथावत होगा। 8वीं साखी। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़या,
राम पुकार पुकार। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवात्मा की विरह व्यथा का चित्रण किया है। अंखड़ियां आंखों में, निहार बने देखकर, जीभड़ियां जिह्वा में, जीभ में। व्याख्या देखें। जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते, हे प्रभु, आपके आने के मार्ग को देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, अर्थात उसकी ज्योति कम हो चली है। साथ ही आपके नाम स्मरण को करते करते, नाम को लेकर पुकारते पुकारते मेरी जिह्वा में छाले पड़ गए, किंतु अभी तक आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। कृपा करके दर्शन प्रदान कीजिए। 9वां, झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संसार की असारता को स्पष्ट करते हुए सभी सांसारिक सुखों को मिथ्या कहा है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। मानत हैं, मानते हैं, मोद खुशी, हर्ष, प्रसन्नता आदि। चबैना चबाकर खाने की वस्तु, जैसे चना चबैना आदि। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद। इस संसार के संसारी मिथ्या सुख को वास्तविक सुख कहकर समझकर मन में बड़े आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह संसार मृत्यु का चबैना है। कछ मुख में, कुछ तो उसके मुख में जा चुके हैं, जिनकी उम्र पूरी हो गई वे उसके मुख में जा चुके हैं। कछ गोद, और कुछ उसकी गोद में हैं, अर्थात भविष्य में उसके मुख में जाने वाले हैं। अर्थात संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए संसार के सुख को सुख नहीं मानना चाहिए। 10वां और अंतिम आज के पाठ का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं माने अहंकार, अभिमान, अंधियारा अज्ञान रूपी अंधकार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था, अभिमान था, मुझे हरि ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं मैं नहीं, अब मेरे भीतर प्रभु का निवास हो गया है और मेरा सारा अहंकार दूर हो गया है, नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में देखा तो मेरे भीतर का संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, नष्ट हो गया। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप छंद संख्या 6 के अनुसार बाकी सभी साखियों के लिए काव्य सौंदर्य तैयार करेंगे और उसे लिखेंगे। आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर पूछें, जिससे आगे के पाठ में सुधार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।